बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाइन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको बहुत ही अनमोल 3 बातें बताऊंगी जिससे कि इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। अपनी बीबी को अगर शादी हो जाए, उसकी अगर कवारा है तो जब कोई एहसास नहीं होगा कि उसे कौन सी बीमारी है। अगर शादी हो जा तो जब उसे मालूम पड़ता है, जब बीबी को खुश नहीं रखता है तो उसे मालूम होता है कि मैं क्या बीमारी है मुझे। तो मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि जिसे मैं कहना चाहती हूँ, जैसे ना मर्दी, उस बीमारियों को वो 3 चीजें खाने से बीमारी लगती हैं और हक उसे लगती है। सच बात कह रही हूँ। तो मैं आपको ये जिनसे मर्दाना ताकत कम होती है वो 3 चीजें कौन कौन सी है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इससे पहले मैं प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत लुकमान हकीम की 11 नसीहतें आपकी समातों के हवाला करना चाहूंगी। तो आप इस वीडियो को लाजमी पूरा जरूर देखें। और ये वीडियो मेरे नौजवान भाइयों के लिए है। जो 3 बातें हैं, 3 ऐसी चीजें हैं जिसके खाने से आप अपनी मर्दाना ताकत खो देते हैं। और ये जब पता चलता है, जब आपकी शादी हो जाती है, तो मेरे भाइयों उनसे परहेज करने के लिए मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी, लेकिन वीडियो के लास्ट में। इससे पहले मैं आपको 11 नसीहतें खाने के ताल्लुक से कि किस तरीके से खाना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया है 11 चीजों के बारे में। क्या 11 चीजें खाने के ताल्लुक से जिनसे हम अपनी जिंदगी में अगर ये तरतीब ना बनाए, खाने से, खाने के तरीके जब खाए जा रहे हैं, पता नहीं कब कौन सी चीज खाई जाएगी, तो जिससे हम बीमारियों को दावत देते हैं, बीमारी हमारे घर चली आती है और सालों साल हम उस चीजों में बीमार रहते हैं और फिर इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये 11 नसीहतें लुकमान हकीम की मेरी बहनों के लिए भी है। जो मेरी इस्लामी बहन है उनके लिए भी ये 11 नसीहत है। और जो 3 बातें, जो 3 चीजें खाने की हैं, वो सिर्फ मर्दों के लिए, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी मेरे नौजवान भाइयों के लिए। इससे पहले मैं हजरत लुकमान हकीम की ये 11 नसीहतें आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे दिल से कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर लाजमी सुने, ताकि हम तीनों चीजों से आप परहेज करें। और इन 11 चीजें खाने का कब तरीका है और कैसे खाना चाहिए, हजरत लुकमान हकीम की लिखी हुई बातें और नसीहतें मैं आपके समातों के हवाले कर रही हूँ। आप समात कराएं बिना ताखीर के। सुनिएगा। पहली चीज, नंबर 1 पर फरमाते हैं हजरत लुकमान हकीम, पेशाब करने के फौरन बाद पानी पी लेना। यानी मेरे भाई, अगर टॉयलेट से आए, पेशाब फिर करके उसके फौरन बाद अगर पानी पी लें तो उन्हें हजरत लुकमान हकीम फरमाते हैं 3 बीमारियां, एक बीमारी लग जाती है। वो क्या? पहले तो उन्हें पीला पेशाब आगा, दूसरा उन्हें चिनक हो जाएगी, और तीसरा उन्हें गर्मी मैदे में पहना, यानी मसाने में गर्मी पैदा हो जाएगी। फौरन पानी पीने से मसाने की बीमारियां बन जाएंगी। याद रखें, परहेज करें कि पानी में पेशाब फिरने के फौरन बाद पानी न पिए, 2-4 मिनट ताखीर कर लें। अब आइएगा नंबर 2 पर। हजरत लुकमान हकीम फरमाते हैं टॉयलेट के फौरन बाद, यानी पोटी करने के फौरन बाद कुछ खाना, ऐसे कुछ खा लिया आपने जिससे कि मैदे के अंदर यानी आंतों को आराम नहीं मिलता और उससे बवासीर होने का और ऐसी बीमारी होने का जो मैदे के अंदर होती है, तो वो खाने के लैट्रिन में, टॉयलेट में फौरन आने के बाद खा लेना कुछ, उससे ऐसी बीमारियां लग सकती हैं जो क्या मैदे के अंदर होती हैं, जो आंतों में जैसे आंत है, थोड़ी बहुत देर आराम ना करें। हजरत लुकमान फरमाते हैं कि टॉयलेट से, लैट्रिन से, बैतुल खला से निकलने के फौरन बाद कुछ ना खाएं, थोड़ी बहुत देर आराम कर लें, आंतों को आराम लेने दें, जिससे आंतों की बीमारियों से हम बचे रहेंगे। अब आइएगा नंबर 3। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आंतों की बीमारियां कैसी होती है? आंतों में बस्ट हो गया, आंतों में गदूद पैदा हो गए, तो इससे हम बचे रहेंगे, क्योंकि आंतों को ऑक्सीजन मिलेगी, खाली होंगी, आराम से वो पेट के अंदर, मैदे के अंदर घूमेंगी, तो इससे हम इन बीमारियों से बचे रहेंगे। अब आइएगा नंबर 3 पर। दूध आधी रात, तौबा मेरे नंबर 3 पर है, आधी रात में उठ करके कुछ खा लेना, यानी ऐसी चीज कुछ खा लेना कि आधी रात में उठे आप और आपको लगा कि रात ऐसी चीज बनी है बहुत बेहतरीन, मैं कुछ खा लूं, तो उठ करके कुछ खा लेना।
खाओ तो वरना पेट में आपके पानी पैदा हो जाएगा। अगर आपको आधी रात में उठ करके कुछ खा लिया, हजरत लुकमान हकीम फरमाते हैं आधी रात में उठे आप और भूख लगी, देखा किचन में बहुत अच्छी चीज बनाई, मैं दोबारा से खा लूं, तो आप उठे तो उससे क्या बीमारी पैदा होती है? उससे जलंधर की बीमारी पैदा हो सकती है। पेट में पानी पैदा हो जाता है, पानी बनने लगता है, जिससे कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि हमारे इसका भला का पानी निकल रहा है पेट का। तो ये बीमारी लगती है जब उठ करके रात को कुछ खाते हैं, सोने के बाद उठे और पानी उनी पिया तो भूख लगी कि कुछ खा लें। तो मेरे भाइयों याद रखा, खाली पेट रहना सेहत के लिए बहुत बेहतर है और कुछ खा लेना, इसमें ये बीमारी बन सकती है आपको। कि हजरत लुकमान हकीम बहुत बड़े हकीम है, कुरान में इनका जिक्र है, कुरान में सूरह लुकमान है। आप हर चीज को जानते थे, तो आपने फरमाया जो आधी रात में उठकर कुछ खाएगा तो उसके पेट में पानी बन जाएगा। पानी की बीमारी जिसे कहते हैं जलंधर की बीमारी, उसे लग सकती है। भाइएगा नंबर 4 पर, नहाने के फौरन बाद सुरमा लगाना, यानी अक्सर नहाए और शीशा देखने बैठे, बाल काटे, फौरन सुरमा लगाना। तो उस टाइम हजरत लुकमान फरमाते हैं कि आंखों में सुरमा लगाने से ये रुकावट यूं बताई है कि उसमें जिस्म के अंदर से स्वाएं निकलती है, गर्मी निकलती है बाहर को। जैसे आप सर्दियों में नहाते हैं और नहाने के फौरन देखते हैं कि आपके जिस्म से भाप निकलती है, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिस्म के अंदर, तो वो बाहर आने लगते हैं। तो अगर हम सुरमा लगाएंगे तो आंखों से भी स्वाएं निकलती है, फौरन सुरमा लगाएंगे तो उससे आंखों की रोशनी जाने का डर है, बीनाई होने का डर है। तो याद रखो, आंखों में सुरमा न लगाएं फौरन नहाने के बाद। नंबर 5, गरम रोटी खाना। गरम रोटी खाने से फरमाते हैं लुकमान हकीम के मैदा सिकुड़ जाता है और मैदे के अंदर ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है जो मैदा खाने को भी कंट्रोल नहीं करता, पलटियां आने लगती हैं, या जैसे कि आपको कब्ज की बीमारी हो गई, ये उनका मैदा सिकुड़ने लगता, बदहजमी, यहाँ तक के घंटों घंटों लैट्रिन में बैठ जाते हैं, जैसे बवासीर लग गई, ये बीमारी हो सकती है। हजरत लुकमान फरमाते हैं रोटियां गर्म न खाएं। नंबर 6, दूध पीकर मछली खाना, यानी जो शख्स दूध पीकर फौरन मछली खाना या मछली खाकर फौरन दूध पी लेना, तो उससे ये बीमारी होती है कि आपको व्हाइट स्पॉट का मर्ज लग सकता है, यानी सफेद दाग, आपकी जिल्द फटने लगती है, जिल्द की बीमारियां हो सकती हैं जो दूध पीकर मछली खा ले या मछली खा करके दूध पी ले फौरन, तो उससे परहेज करें। ये फरमाया लुकमान हकीम ने, उसे यानी वरस की बीमारी लग सकती है, याद रखें, इससे परहेज करें। दूध मछली खा करके दूध न पिए, बल्कि एक आधा घंटा या 15-20 मिनट बाद खाएं। नंबर 7 पर फरमाते हैं हजरत लुकमान हकीम के लोहे के बर्तनों में दूध पीना, जिससे क्या आपको वो बीमारी लग जाएंगी, जैसे क्या उसे खराब हो सकता है, हाजमा आपका बदहजमी खराब हो सकती है, आपकी बदहजमी बन सकती है, जैसे कि आपको डकारा आनी बार बार। तो वो कैसे कि दूध पिया आपने, हजरत लुकमान हकीम का कहना है ये कि लोहे के बर्तनों में दूध पीना, लोहे का गिलास हो कुछ भी, तो उससे आपको बदहजमी होती है, जैसे गैस बनना, मुंह से डकारें खट्टी खट्टी आना, और कभी कभी ऐसा एहसास हो जाता है कि बदबू सी आ रही है, कुछ खा लेते हैं आपका पेट खराब हो जाता है, तो ये लोहे के बर्तनों में आपने फरमाया। नंबर 8 पर फरमाते हैं गोश्त खाने के फौरन बाद दूध पी लेना। हजरत लुकमान हकीम फरमाते हैं गोश्त खाने के फौरन बाद दूध पी लेना, इससे दांतों उखड़ सकते हैं, दांतों की बीमारियां लग सकती हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चेहरे के अंदर जो है सबसे खूबसूरत जो है वो दांत ही हैं। अगर दांत बुरे हों, आगे पीछे को भी हों और बड़े बड़े हों तो भी खूबसूरत लगते हैं। तो ख्याल रखें कि दांतों की बीमारी, गोश्त खाने के फौरन बाद दूध पी लेना, दोनों चीजें मिल जाती है। गोश्त दाढ़ों में अटका रहता है तो इससे दांतों की बीमारियां लग जाती हैं, जिससे दांत उखड़ जाते हैं। नंबर 9, नहाने के फौरन बाद सो जाना। हजरत लुकमान हकीम फरमाते हैं नहाने के फौरन बाद सो जाना, उससे आपके दिमाग कमजोर हो जाता है, जिसे भूलने की बीमारी कहते हैं। आपके दिमाग कमजोर हो जाता है, और जब दिमाग कमजोर हो जाता है तो आप भूलने की बीमारी लग जाती है। तो जैसे मेरी बहनें अक्सर करती हैं कि नहाई और ठंड लगा तो आराम से लेट गई, तो जिसमें पानी बालों का होगा तो उससे भूलने की बीमारी लग सकती है। नहाने के फौरन बाद सोए न करें, बल्कि 10-15 मिनट आराम टहल लें, कुछ काम कर लें, ख्याल रखें। नंबर 10 पर फरमाते हैं जम्भाई लेते वक्त अंगड़ाई लेना। जम्भाई आई आपको, जैसे आप जम्भाई लेते हैं तो मुंह पे हाथ धर लें,
لیکن انگڑائی نہ لیں، اور اگر انگڑائی لیتے ہیں جو شخص تو یہ بیماری لگنے کا ڈر ہے، جیسے لقوہ، زبان پر لقوہ گرنے کا ڈر ہے۔ اگر ہم جمبھائی لیتے ہیں اور انگڑائی لینے اسی دوران تو اس میں ہمیں یہ بیماری لگنے کا ڈر ہے، زبان پہ لقوہ ڈل سکتا ہے، لقوے کی بیماری میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 11 پر فرماتے ہیں زکام کے دوران بعد میں دودھ پینا، یعنی جب ہمیں زکام ہو رہا ہے، حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں زکام بہت خطرناک بیماری ہے میری نظر میں تو، کیونکہ جب زکام ہو جاتا تو ناک بند، کانوں میں جو نزلہ دوڑ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں زکام کے دوران دودھ پینا، جس سے کہ آپ کے زکام کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا اور آپ کا نزلہ دوڑ جائے گا، آواز بیٹھ جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ زکام کے سمے زکام آپ کو ہو تو دودھ نہ پئیں۔ یہ حضرت لقمان حکیم صاحب کی ساری باتیں بیان ہیں جو قرآن مقدس میں حضرت سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ ان کی نصیحت ہے۔ تو کھانے پینے میں ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں، اور کس طریقے سے کھانا چاہیے اور کب کھانا چاہیے آپ کو میں نے بھی اس ویڈیو کے اندر بیان کیا۔ اب آئیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو جو میں نے بتائی تھی وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں جس سے کہ ہم اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے، ہماری مردانہ طاقت جا سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا نمبر ہے مردوں کو املی نہ کھانی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائی جو نوجوان ہیں انہیں املی کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب میں کہاں بتاؤں آپ کو، ایک میری بات یہ سن لیں ذرا غور سے کہ ہم پانی پوری جو کھاتے ہیں تو پانی پوری میں جو وہ پانی بناتا پانی والا تو اس میں املی مسل کر کے ڈالتا ہے، تو یاد رکھیں جو میرے بھائی جیسے کہ زیادہ شوقین ہوتے پانی پوری کھانے کا، وہ اس ٹائم آپ کو پتہ نہیں چلے گا، جو کوارے غیر شادی شدہ بچے ہیں، لڑکے ہیں، وہ خوب کھاتے ہیں، لیکن جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، جب بیوی سے تعلق رکھتے ہیں تو بیوی خوش نہیں رہتی ہے، کیونکہ بیوی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ وہ مرد اپنی بیوی کی پوری تمنا، پوری خواہش جسمانی سے اس کی مراد، اس کی خواہش پورا نہیں کر سکتا، جس سے اس کی مردانہ طاقت، یہ پانی پوری اور املی کھانے کی جو بھی چیز ہو اسے نہ کھائیں، یاد رکھیں مردوں کو سخت منع ہے۔ اب آئیے گا نیبو کھانا، جو مرد دوسرے نمبر پہ نیبو کھانا، جو اکثر میرے بھائی موٹے ہو جاتے ہیں، پیٹ نکل جاتا، تو ڈاکٹر یا وید بتا دیتے ہیں کہ جا کر کے آپ 1 نیبو نچوڑ کے صبح کو پانی میں گرم کر کے کھاؤ، پیو تو تمہارا پیٹ کم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا نیبو بھی ایک ایسے ہے جیسے آگ پہ پانی ڈال دیا، اس سے بھی آپ کی مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اب آئیے نمبر 3 اچار کھانا، اکثر میرے بھائیوں کو کچھ جو نوجوان ہیں انہیں پسند ہے، اچار بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو یاد رکھنا اچار کھانے سے آپ کی مردانہ طاقت کم ہو جائے گی۔ کنوارے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن شادی کے فوراً بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، جب آپ اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھیں گے تو ان تینوں چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں، قریب نہ آنے دیں۔ اور یہ میں نہیں، آپ گوگل پہ جا کے ریسرچ کر لیں، کہیں بھی پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں۔ ان تینوں چیزوں سے میرے بھائیوں بہت بہت پرہیز رکھیں، جس سے کہ آپ کی زندگی برباد نہ ہو۔ میں بیوی میں ہمیشہ جو طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ انہی مردانہ طاقت کے اوپر، کچھ عورتیں، کچھ لڑکیاں اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، تو یاد رکھو اگر بیوی خوش رہتی ہے، اس کی خواہش پورے کر سکتے ہو آپ، تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھو تاکہ آپ کی طاقت برقرار رہے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ یہ چیز اپنے قریب نہ آنے دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتی ہوں، میں نے یہ بیان لقمان حکیم کا پڑھا اور باتیں بتائیں، اور جو میں نے یہ باتیں بتائیں یہ بھی میں نے ان کی بتائیں، اور طب نبوی میں یہ بیان، یہ نسخے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان پہ عمل کریں تاکہ ہماری زندگی برباد نہ ہو اور کسی